This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and with me is Pastor Persis Hanna from India. और सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम पास्टर जॉन विग्नेस, मैं मिनेसोटा यूएसए से हूँ और इस वक्त मुझे ट्रांसलेट करेंगे पास्टर पर्सिस इंडिया से। Okay, the title of the message is The Greatness of Forgiveness. The Greatness of Forgiveness. और आज के जो वचन का शीर्षक है वो है माफ करने की महानता, या माफ करना कितना महान एक बात है। If I were to ask you to forgive someone who wronged you, what would some of your first thoughts be? Or what thoughts would we have? Why should I? I didn't do anything wrong. I can't forgive him. You don't know what he did to me. I can't forgive her. You don't know what she did to me. और यदि मैं आपसे एक बात को कहूं कि आप उस व्यक्ति को माफ करें जिसने आपके साथ सबसे ज्यादा एक गलत बात को किया है, तो सबसे पहला विचार, सबसे पहला जो सोच है वो आपके अंदर क्या होगा? आप क्या कहेंगे? हो सकता है आप कहें कि मैं क्यों करूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, या मैं उसे माफ नहीं कर सकता क्योंकि आपको नहीं मालूम उसने मेरे साथ क्या किया है, या मैं उसको माफ नहीं कर सकती क्योंकि आपको नहीं मालूम उसने मेरे साथ क्या किया है। To forgive or not forgive, that is a question. To forgive or not forgive, that is a question. Forgiveness seems too easy. Shouldn't it be eye for eye, tooth for tooth, hurt for hurt, blood for blood? और माफ करना और ना माफ करना ये आज एक सवाल है। हमें माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक सवाल है। माफ करना बड़ा आसान लगता है, नहीं लगता है? क्योंकि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, चोट के बदले चोट और खून के बदले खून। Our emotions and feelings would say, that's right, John. I'm going to give him what he deserves. I'm going to give her what she deserves. हमारी जो भावनाएं हैं वो हमसे जरूर ये कहेंगी कि जो तू कर रहा है सही कर रहा है, उसने जो तेरे साथ किया उसके बदले में से कभी माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कर रहा है। जो भावनाएं हैं वो हमें इसी प्रकार से प्रेरित करेंगी माफ ना करने के लिए। But what does God say? The key scripture is in John chapter 20 and verse 23. Whosoever sins you remit, they are remitted unto them. And whosoever sins you retain, they are retained. What did Jesus mean? If you remit someone's sins, they are remitted. If you remit someone's sins, you don't hold those sins in and let them hurt you. You let them go. You forgive them. And since you forgave the other person's sins or faults, they are released of those sins. Those sins are remitted from that person. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर हमें क्या कहता है। भावनाएं तो कहती है कि माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, आइए हम वचन को निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय का 23वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। मैं एक बार और दोहराती हूँ, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे उनके लिए रखे गए हैं। इसका मतलब यीशु ने यहाँ पर क्या कहा है कि यदि तुम किसी के पाप को क्षमा करो तो उनके पाप क्षमा हो गए हैं, और उन्हें आप माफ करो, उनको जाने दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर आप उसको माफ नहीं करते तो वो चोट आपको लगता है, वो हमें परेशान करता है। और जब आप उस व्यक्ति को आप माफ कर देते हैं उसकी गलतियों के लिए, तो आप आजाद कर देते हैं उसको जो उसने पाप किया उससे, और अपने आप को भी। When you remit someone's sins, you're not holding that person in bondage with your hate, with your bitterness, because you've set them free. And in turn, you are free also because you've let the hate and bitterness go. When you remit sins, both people can be free. You're free, and the other person can be free if they mend their relationship with you. It's up to them. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि आप क्षमा नहीं करते, क्षमा करते हैं तो उसको भी आपने जाने दिया, आपके मन में भी बोझ नहीं रहा, आप आजाद हो गए। लेकिन यदि आप क्षमा नहीं करते
तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जब हम क्षमा नहीं करते तो गुस्सा हमारे अंदर रहेगा, वो कुड़कुड़ाहट, वो कड़वाहट हमारे अंदर में रहेगी, वो नफरत हमारे अंदर रहेगी। और जब आप उसको आजाद करते हैं तो आप भी आजाद होते हैं। लेकिन और साथ ही साथ वो नफरत को, वो गुस्से को भी आप अपने अंदर से निकालते हैं। ले और जब आप माफ कर देते हैं तो दोनों लोग, जो माफ करने वाला और माफी पाने वाला, दोनों लोग आजाद हो जाते हैं। दोनों लोग चाहे तो अपने रिश्ते को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। Now you're free, and it's up to the other person if they want to be free. You've straightened out the relationship on your end. Now it's up to them. They can either mend the relationship or not. और जब आपने एक बार आजाद कर दिया तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपके साथ पुराने व्यवहार की तरह ना रहना चाहे, लेकिन ये उसका बारे में है। आपने अपनी तरफ से आजाद किया, आपने परमेश्वर की इच्छा पर चला, लेकिन अभी ये उसके बारे में है। अगर वो नहीं करता है तो ये उसके हाथ में छोड़ दें। Jesus has taken care of his part of our relationship with him. When Jesus died on the cross, he forgave us. He did not retain our sins. Now it's up to us. What will we do with our relationship with Jesus? और यहीं पर यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपने हिस्से को निभाया, बहुत ही बखूबी निभाया। उसने हमारे साथ अपने रिश्ते में, उसने पूर्ण रूप से अपने इस रिश्ते को निभाया। वो क्रूस पर मारा गया और उसने हमें माफ किया, हमारे सारे पापों को अपने लहू से धो दिया। अभी ये आप पर है कि हम यीशु मसीह के साथ इस रिश्ते को कैसे निभाते हैं। What did Jesus mean when he said, whosoever sins you retain, they are retained? Retain means to keep or to continue in one's possession. If you retain sins or faults, you hold on to them. If someone hurts you, you hold on to that hurt. It turns into bitterness. It turns into anger. It turns into unforgiveness. It turns into hate because you held it in. You held it in. Retaining sins holds you in bondage. Retaining sins holds you in bondage. The other person is also in bondage because of your unforgiveness, because of your bitterness. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जब कहता है कि जिनके पाप तुम रखो वे रखे गए हैं। रखे जाने का मतलब है कि हमने उस व्यक्ति को अपने दिलो दिमाग पे अभी तक रखा हुआ है, उसी के बारे में हम सोच रहे हैं और उसका जो दुख है वो अभी तक हमारे अंदर है। वो दुख धीरे धीरे कड़वाहट में, गुस्से में, क्षमा ना करने में, नफरत में बदलता जाता है, क्योंकि हमने उसे रखा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं क्षमा ना करना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक बंधन को लेकर आता है, एक बंधन को स्थापित कर देता है। वो बंधन जो कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर से दूर करता है। When you retain someone's sins, they can't talk to you. They can't communicate with you because you're angry and bitter. They can't continue to have any kind of relationship with them because you continue to hurt them with your anger and you continue to hurt them with your bitterness and unforgiveness. Retaining sins keeps others in bondage. It can even keep them from coming to Christ. It's up to you. You can remit someone's sins or you can retain someone's sins. What will you do? और यहाँ Okay. और यहाँ पर हम देखते हैं, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते तो वो भी किसी न किसी बंधन में आप उसको रख देते हैं। हमारे क्षमा ना करने के कारण, हमारी कड़वाहट के कारण, कई बार हो सकता है वो व्यक्ति बात करना चाहता हो, हमारे साथ कुछ बातचीत करना चाहता हो, लेकिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारे गुस्से की वजह से या हमारे कड़वाहट की वजह से। हो सकता है वो व्यक्ति आगे इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता हो, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर इतना गुस्सा है, इतनी नफरत है कि हम उसे कई बार दुख पहुंचा देते हैं अपनी कड़वाहट और क्षमा ना करने के कारण। तो किसी को क्षमा ना करने से हम उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक बंधन में रख देते हैं और वो उसको प्रभु यीशु मसीह तक आने से रोकता है। अभी ये बात हम पर है, आप पे और मुझ पर, कि हम दूसरे के पापों को कैसे क्षमा करें। What will you do? Forgiveness is a decision by you to remit someone's sins and not retain their sins. What will you do? Do you want to be free? Forgive, forgive, forgive.
और यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे? आप क्या करना चाहते हैं? किसी को माफ करना एक निर्णय है। क्या आज आप पापों को क्षमा करना चाहते हैं जिसने आपको आज बहुत ठेस पहुँचाया हो, बहुत ऐसी बातें की हों जो पसंद नहीं है आपको, जिसने आपको बहुत खेदित किया हो, आपको क्या करना चाहिए? आज हम आपको बताना माँगते हैं, आपको क्षमा करना चाहिए। आपको क्षमा करना चाहिए, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया, आपको भी क्षमा करना चाहिए। Let me give you an example of someone who forgave, who remitted the other person's sin, who set the other person free. I heard this from a pastor on television. I do not remember his name, but this is a true story. और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, जिस एक व्यक्ति के बारे में जिसने क्षमा किया, जिसने दूसरे के पापों को जाने दिया और उसको आज़ाद किया। मैंने ये बात को एक पासवान से सुना था टीवी पर, मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन ये एक सच्ची बात है। There was a Christian lady who raised chickens to help feed her family and to raise some extra money. The Christian lady lived next door to a man that was not a Christian. The man hated her, the man hated her chickens. One day one of this lady's chickens got out and went into her neighbor's yard. The man went into a rage and he was so angry, he took it out on the chicken. He killed the chicken and he threw it over the fence and it dropped at the Christian lady's feet. और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये एक जो है मसीही औरत के बारे में है, जो मुर्गियों को पालती थी और जिससे वो अपने परिवार का गुज़ारा बसर करती थी, अपने परिवार को वो चलाती थी और उसी से वो थोड़ा-सा उस जो भी पैसा एक्स्ट्रा बचता था, वो उससे कमाती थी। लेकिन उसी के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो मसीही नहीं था और जो व्यक्ति उस औरत से जो मुर्गियों को पालती थी वो उससे नफरत करता था, उसकी मुर्गियों से भी नफरत करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो औरत है उसकी मुर्गियाँ बाहर निकल गई और निकल के वो पड़ोसी के उस बगीचे में पहुँच गई। अब वो जो आदमी था वो वैसे ही गुस्से से भरा हुआ बैठा था, वो उसने गुस्से में क्या किया उस मुर्गियों को लिया और उससे मुर्गी को मार दिया और जो मसीही औरत थी उसके उधर चरणों में रख दिया। The Christian lady plucked and cleaned the chicken. Then she made some of her best fried chicken. A couple hours later, there was a knock at this unsaved man's door. It was a Christian lady. She said, "Do you like fried chicken?" He said, "Yes." The Christian lady went on to say she had had a bad chicken that kept getting out. She couldn't control the chicken, and she was sorry and asked him to forgive her for letting the chicken get in his yard. She actually thanked him for taking care of her chicken. An hour later, there was a knock on the Christian lady's door. It was the unsaved man. He said, "I want to know that God you know. Do you see the power of not retaining sins?" This man got saved. Do you see the power of forgiveness? और यहाँ पर हम देखते हैं फिर उसने क्या किया जब वो व्यक्ति ने वो मुर्गियों को उस औरत के चरणों में डाल दिया तो उसने क्या किया और उस मुर्गी को उठाया, उसको साफ किया और जो वो अच्छा सबसे अच्छा बना सकती थी उसमें से सबसे अच्छा उस दिन उसने फ्राइड चिकन को बनाया। और कुछ थोड़े समय के बाद एक दरवाजे पे जो व्यक्ति था जिसने मुर्गियों को मारा था, उस व्यक्ति के दरवाजे पे खटखटाहट होती है। जब वो देखता है तो वहां पर वो मसीह औरत होती है, वो बोलती है क्या आपको फ्राइड चिकन खाना पसंद है? उसने कहा हाँ। तो वो उसको दे देती है और वो इस प्रकार से कहती है कि मेरी कुछ मुर्गियां हैं जो कंट्रोल नहीं होती थी, बार बार बाहर भागती थी और मुझे क्षमा करें कि वो आपके यहाँ पर आई, आपके बगीचे में आई और आपको परेशान किया। और यहाँ पर वो उसको धन्यवाद करती है, ना कि उस पर कुड़कुड़ाती है, उससे झगड़ा करती है और मन ही मन में उसने उसको माफ किया होता है। तो जब वो ऐसा करके वापस जा चुकी होती है, तो उसके घर पे वापस मसीह औरत के घर पे दोबारा से खटखटाहट होती है, तो वो देखती है कि ये वही व्यक्ति है जिसने मुर्गियों को मारा और वो उनसे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ तुम किस परमेश्वर को सेवा करते हो। हालेलुया! तो आपने यहाँ पर देखा माफ ना करने से क्या हो सकता है? उसने माफ किया तो एक व्यक्ति वहां पर बचाया गया। क्या आपने देखा क्षमा करना बहुत कुछ कर सकता है, दूसरे के जीवन को बदल सकता है। If you don't forgive, you may be holding someone's salvation back. It could be your mother or your father. It could be your wife or your husband. It could be your son or your daughter. It could be a relative or a close friend.
Forgive, forgive, forgive. और कई बार क्या होता है माफी ना करना, जिस व्यक्ति को आप नहीं माफ करते, कई बार आप उसके उद्धार को होने से रोकते हैं। और वो हो सकता है आपके माता पिता हों, आपके बहन भाई हो, आपके पति पत्नी हो, बच्चे हो, आपके कोई नजदीकी दोस्त हो। तो मैं आपको कहना मानता हूँ, क्षमा करें। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बात है, यदि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, तो आज ही आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। In John chapter 20, verses 21 and 22, it says, Then Jesus said to them again, Peace be unto you. As my Father has sent me, even so I send you. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, Receive ye the Holy Spirit. Notice Jesus is talking about peace. He's talking about receiving the Holy Spirit. This is just before he sends his disciples out to the lost and the dying. And then he immediately talks about forgiveness. Why? If you don't forgive, you will have no peace. If you don't forgive, you'll inhibit the Holy Spirit working through you. If you don't forgive, Jesus won't be able to send you out. Jesus won't be able to use you. और आइए देखते हैं हम उसी अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 21-22 वचन में इस प्रकार से लिखा है। यीशु उनसे बातचीत कर रहा था चेलों से, और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये, यीशु ने उनसे कहा कि सबसे पहले तुम्हें शांति मिले, और उसके बाद वो यहाँ बात कर रहा है किस बारे में? पवित्र आत्मा के बारे में। और ये जो है उन चेलों के बारे में, और उन चेलों को वो भेजता है आगे किसके लिए? जो खोए हुए हैं, मरे हुए लोग हैं, उनको वापस से परमेश्वर के करीब लाने के लिए। और जब वो ऐसा कर चुका होता है, उसके तुरंत बाद वो क्षमा के बारे में बात करता है। क्यों क्षमा ना करना या क्षमा करना, उसके बारे में यीशु मसीह बात करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करते तो हमारे जीवन में शांति नहीं होती। यदि हम क्षमा नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के कामों को होने से रोकते हैं। यदि हम क्षमा नहीं करते तो यीशु मसीह कभी भी हमको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमें बाहरी संसार में परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। In Ephesians chapter 4, verses 29 through 32, it says, Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. And let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. It says, let no evil communication proceed out of your mouth. It says to let go of all bitterness, all wrath, all anger, all clamor, and evil speaking with malice, or you grieve the Holy Spirit. You grieve the Holy Spirit. You don't want to grieve the Holy Spirit. यहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय का 29वां वचन से लेके 32 तक हम पढ़ेंगे। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, और सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। और ये इस प्रकार से कहता है, कोई भी गलत बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। और ये इस प्रकार से कहता है, हर एक कड़वाहट, हर एक गुस्सा, हर एक प्रकोप, कलह, निंदा, ये सारी बातें हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि ये पवित्र आत्मा को शोकित करता है। और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि हमें दूसरे को क्षमा करना चाहिए, किस प्रकार? जैसे यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। The Bible says to forgive one another as Christ has forgiven you. In Luke chapter 23 and verse 34, it says, Then Jesus said,
Father, forgive them, for they know not what they do. Maybe you say, but John, I didn't do anything wrong. That person hurt me and is mad at me. I didn't do anything wrong. He should come and ask me to forgive him, then I will. और आइए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय का 34वां वचन में हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। In Matthew chapter 5, verses 23 and 24, it says, therefore, if you will bring your gift to the altar and there remember that your brother has an ought against you, leave there your gift before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Now, who has the ought? The other person. It doesn't say that that person is right or wrong. What are you to do? Be reconciled to your brother. Even though he has ought against you, you are to set him free. Even though you are free, your brother's in bondage, you are to forgive him. Jesus wants you to set him free. Notice it says, forgive, to be reconciled before you go to the altar. The altar refers to the brazen altar. The altar refers to Jesus and what he did at the cross. Before God will accept our prayers and our worship, we must forgive. We must be reconciled to our brother. I do not feel our faith can be correctly placed in Jesus and what he did at the cross without forgiving our brother, without being reconciled to our brother. और आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 23 और 24वां वचन पढ़ते हैं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। ये किसके लिए करना है? जो दूसरे भाई के लिए, दूसरे व्यक्ति के बारे में बोला गया है। ये नहीं कहा कि उसने चाहे सही किया है या गलत, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उससे मेल मिलाप करना है, उसको क्षमा करना है, उसे आजाद करना है। हालेलुया। आप आजाद हैं और लेकिन आप उसको क्षमा ना करने के कारण, उस व्यक्ति को क्षमा ना करने के कारण आपने उसे बंधन में रखा हुआ है। लेकिन उसे आप क्षमा करें। यीशु मसीह चाहता है आप उसे क्षमा करें। यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार से कहा गया है, फर्गी क्षमा करना और उसके साथ मेल मिलाप करना वेदी में आने से पहले। पहले क्षमा करना है, मेल मिलाप करना है, फिर वेदी पर आना है। और जो वेदी है, वो वेदी जो है उस यीशु मसीह और जो उसने क्रूस पर किया उसको दिखाता है। हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो परमेश्वर जब हमारा प्रार्थना, हम चाहते कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना और आराधना को ग्रहण करे, उसके लिए हमें क्षमा करना है अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पिता को, जिसके साथ भी जरूरत है, और मेल मिलाप करना है। In John chapter 12, verses 46 and 47, it says, I am come a light into the world, and whosoever believes on me shall not abide in darkness. And if any man hear my words and believe not, I judge him not. For I came not to judge the world, but to save the world. Jesus said he came not to judge the world. Jesus wasn't going to hold the world in bondage. Jesus didn't come to retain the sins of the world. Jesus came to save the world and forgive their sins. और आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 46वां वचन और 47वां वचन। इस प्रकार से लिखा है, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वे अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूँ। परमेश्वर जो है, जो जगत को बंधन में रखने के लिए नहीं आया है। वो परमेश्वर जो है जगत को पाप में रखने के लिए नहीं आया है। वो आया है ताकि वो इस जगत का उद्धार करे, क्षमा करे, आजाद करे। In John 8:12, it says, Then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. You have the light of Christ in you. You're a light. How can you be a light if you don't forgive? If you don't forgive, you'll walk in darkness. Be a light, forgive. Your purpose is to draw people to Christ.
और आइए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 12वां वचन में इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और यहाँ पर लिखा जीवन की ज्योति को पाएगा। अगर आप में मसीह नाम का प्रकाश है तो आप खुद एक प्रकाश हैं, तो आप एक प्रकाश होते हुए कैसे किसी को क्षमा नहीं करेंगे? यदि आप क्षमा नहीं करते तो मतलब आप अंधकार में चलते हैं। आप एक रोशनी बनिए, क्षमा करिए, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य हालेलुया लोगों को यीशु मसीह तक पहुंचाना है। Peter asked Jesus how many times he had to forgive someone. And we find this in Matthew chapter 18, verses 21 through 22. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? And Jesus said unto him, I say not unto you until 7 times, but upon 70 times 7. You may have to forgive someone many times. You may have to loose them from their sins many times. और आइए हम देखते हैं यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा क्षमा करने के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय का 21वां और 22वां वचन जब हम देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। हालेलुया। तो हो सकता है आपको एक व्यक्ति को माफ करना पड़े बहुत बार, और तब तक माफ करना पड़े जब तक वो अपने पापों को करना नहीं छोड़ सकता या छोड़ देता। Then Jesus used a story to give Peter an understanding of forgiveness. We find this starting in Matthew chapter 18, verses 23 through 24. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed 10,000 talents. At the time my Bible was written, it is said the debt of this servant, if it were in talents of gold, was worth about $4 billion. Do you get that? $4 billion. That's a big debt. And then in Matthew chapter 18, verses 25 through 27, it says, but for so much as he couldn't pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and his children and all that he had for payment to be made. The servant therefore fell down and worshiped him, saying, Lord, have patience with me, and I will repay you all. Then the Lord of the servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. The king forgave this great debt. At this point, the king and the servant are both free. The king is free because he forgave the great debt. The servant is free because the debt has been forgiven. आइए हम देखते हैं वचन मत्ती रचित सुसमाचार में 18वां अध्याय का 23वें वचन से जब हम पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने उदाहरण के तौर पे पतरस को समझाना चाहा कि इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने गया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, और उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ कर्ज तुझ पर है भर दे। तो यहाँ हम देखते हैं मत्ती 18 से जब मत्ती 18वां अध्याय का 23 से जब हम 27वें वचन तक पढ़ते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि उसके ऊपर एक भारी कर्ज था, लेकिन राजा ने वो जो कर्ज को माफ कर दिया, और वहां पर उस स्थिति में राजा भी आजाद हो गया, उदास भी आजाद हो गया। राजा आजाद हो गया क्योंकि उसने वो जो कर्ज था उसको माफ कर दिया। अब उसके दिल में वो कुड़कुड़ाहट नहीं थी, और दास आजाद हो गया क्योंकि उसके ऊपर से एक बोझ हट गया। उसके ऊपर जो वजन था, जो परेशानी था, वो हट गया। This is what Jesus did at the cross for us.
He did not retain our great sin debt. He paid for and forgave our great sin debt. Jesus forgave us. And if we accept Jesus and put our faith in the cross, we are free. और यही बात यीशु मसीह ने क्रूस पर करी। उसने हमारे पापों को रख नहीं छोड़ा, उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे पापों के लिए उसने जो कुछ दान देना था वो दिया, अपने जीवन को दे दिया और हमको क्षमा किया। और यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो कुछ उसने क्रूस पर किया उस पर विश्वास करते हैं, तो हम आजाद हो जाते हैं, हम आजाद हैं। What did the servant do when the king forgave this great debt? We find this in Matthew chapter 18 and verses 28 through 30. But the servant went out and found one of his fellow servants, which owed him about 100 pence. That's about $300. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, "Pay me what you owe." His fellow servant fell down on his feet and besought him, saying, "Have patience with me, and I will pay you all." And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. Now the man who had been forgiven so much found a man that owed a small amount. My Bible says about $300, and sent him to prison. Just think of this. The king forgave the servant's $4 billion debt, but this servant sent a man to prison that owed him $300. The servant retained the other man's sins. He put the other man in bondage. At this point, the servant is free, but he won't be for long. और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में आगे हम देखते हैं जो दास था जिसके कर्जों को क्षमा किया राजा ने, उसने क्या किया। आइए हम पढ़ते हैं इसको 28 से 30 में। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं भर दूंगा। लेकिन उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वह वहीं रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पहले दास पर जो कर्ज था वो करीब करीब 100 दिनार था, और उसी दास पे जो कर्ज था वो करीब करीब जो पहले वाला कर्ज था उसके ऊपर 10,000 तोड़े का कर्जदार था वो, और जो दूसरा दास था वो 100 दिनार। तो जो पहले वाले दास का कर्ज बहुत बड़ा था, लेकिन राजा ने उसको क्षमा किया। लेकिन उस दास का जो कर्ज था वो 100 दिनार था, बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी उसने उसको बंदी गृह में डाल दिया, उसको क्षमा नहीं किया। तो हम इतनी देर से जो समझ रहे हैं क्षमा ना करना उसको बंधन में डाल सकता, तो हम देखते जब उसने क्षमा ना किया तो वो बंधन में आ गया। दूसरा, उसका पाप, उसका जो कर्ज था वो बहुत बड़ा था, दूसरे का कर्ज छोटा था, लेकिन फिर भी उसने उसको क्षमा नहीं किया, उसने उसको बंधन में डाल दिया। इस समय पे हम देखते हैं वो दास तो आजाद हो गया, लेकिन उसने दूसरे को आजाद नहीं किया, और इस वजह से वो ज्यादा समय आजादी में व्यतीत नहीं कर सकता। तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे पाप रहे हों, लेकिन हम दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हो जिनके पाप थोड़े हों। तो हमें क्षमा करना सीखना है। परमेश्वर चाहता है हम क्षमा करना सीखें। This is the same thing we do when we don't forgive. Jesus forgave our great sin debt. There's no way that we could pay this sin debt on our own. Jesus forgave us. He paid our sin debt. He set us free. Can't we forgive those that sin against us? और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं उस दास को पहले राजा ने क्षमा किया, कर्ज माफ किया, लेकिन उस दास ने दूसरे दास का कर्ज क्षमा नहीं किया, उसे बंधन में डाल दिया। और हम ये देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही हम करते हैं जब हम किसी को क्षमा नहीं करते। यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। हमारे जीवन के बहुत सारे पाप हो सकते हैं, गुप्त पाप हो सकते हैं, ऐसी बातें हो सकती है जो कोई नहीं जानता। परमेश्वर ने उन सब बातों के लिए हमें क्षमा किया, और हम किसी भी रीति से कोई भी तरीके से अपने पाप को क्षमा नहीं कर सकते, नहीं धो सकते। और जब तक यीशु मसीह उसको ना धोए, तो यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। उसने हमारे पापों का जो कीमत है उसको क्रूस पर अदा किया, उसने हमें आजाद किया। तो क्या हम उन लोगों को क्षमा नहीं कर सकते जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाया? हम कर सकते हैं। The king found out that his servant sent the other man to prison and called his servant back to him. We find this in Matthew chapter 18,
verses 32 through 34. Then his Lord, after that, he called him and said unto him, "O you wicked servant, I forgave all your debt because you desired it of me. Should you not have had compassion on your fellow servant, even as I had pity on you?" And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. Now the king is angry. He threw the wicked servant in prison because he wouldn't forgive. At this point, both were in bondage, the one who owed the small debt and the one who owed the large debt and would not forgive. If you retain sin, you will hold others in bondage. It will hold you in bondage also. और यहाँ पर हम देखते हैं, आइए मत्ती 18वां अध्याय, उसी में ही हम देखते हैं 32 और 34 वचन में हम पढ़ेंगे, 32 से लेके। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, और जब तक वह सब कर्ज पूरा ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, राजा ने पाया कि जो दास था उसने अपने संगी दास को बंधन में डाल दिया। अब राजा यहाँ पर क्या होता है, बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो उस दास को बोलता है दुष्ट दास, क्योंकि उसने क्षमा नहीं किया। और अब इस समय पे वो दोनों लोग, जिसका कम उधार था, इस पर कम कर्जदार, ज्यादा कर्जदार, दोनों ही दोनों इस वक्त बंधन में थे। जो जिसके ऊपर ज्यादा कर्जा था उसके क्षमा ना करने के कारण वो खुद भी बंधन में गया और दूसरे को भी बंधन में डाल दिया। तो यही बिल्कुल होता है, यदि आप पाप को क्षमा नहीं करते, रखे रहते हैं दूसरों के विरुद्ध में, जो बातों को अपने अंदर रखे रहते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। अगर यीशु मसीह भी हमारे पाप को रखा रहे तो क्या होगा, एक दिन गुस्से में राजा हमें जो है, सबके जो राजा यीशु मसीह जो है, हम सबको नरक में हम सब दिखेंगे, है ना? लेकिन उसकी दया, उसकी क्षमा के कारण आज हम बचाए गए हैं। In verse 25, what would have happened if the king had retained his servant's debt or sin? It would have affected his wife, his children, his family, his country, and others in a negative way. Yes, your unforgiveness will negatively affect your loved ones and all those around you. और वो इसमें 25वें आयत में लिखा है कि जब उस राजा ने क्षमा किया, सोच के देखिए, अगर राजा वहां पर क्षमा ना करता उस दास के पाप को, उसके कर्ज को, तो इससे क्या मतलब क्या होता, उसके परिवार पर इसका असर पड़ता, उसके बच्चों पर, उसकी पत्नी पर, हो सकता है उसके राज्य पर, और ये कहीं ना कहीं नकारात्मक होता जाता। तो यही हमारे जीवन में होता है कि जो हमारा क्षमा ना करना हमारे जीवन में नकारात्मक बातों को ले आता है हमारे प्रियजनों के बीच में और उन सब के बीच में जो हमारे आसपास रहते हैं। Notice the king called the servant who would not forgive a wicked servant. Is that what Jesus is saying about me if I don't forgive? Is that what Jesus is saying about you if you don't forgive? Will Jesus call you a wicked servant? और यहाँ पर एक बात को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि राजा ने उस दास को जिसने क्षमा नहीं किया उसको बोला, हे दुष्ट दास। क्या यीशु मसीह हमारे बारे में ये कहता होगा जब हम क्षमा नहीं करते? क्या यीशु मसीह ने ऐसा ही सोचता होगा हमारे बारे में जब हम क्षमा नहीं करते? क्या यीशु मसीह भी हमको दुष्ट बुलाता होगा? In Matthew chapter 18 and verse 35, it says, "So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses." It says, if you don't forgive others, God will not forgive you. That's pretty serious. If you don't forgive others, God will not forgive you. और यही मत्ती रचित सुसमाचार 18वें का 35वें वचन में इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मन से क्षमा, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा यदि हम क्षमा नहीं करेंगे, वो भी मन से। और वो इस बारे में बहुत ही सीरियस है, और यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। Think of the value that the king put on his servant. The king valued the servant
for more than $4 billion. The servant did not value the other man for even $300. Let me ask you a question. What value do you put on a person? Remember that person that hurt you? At one point, didn't you put great value on that person? What about that man or woman who left you and hurt you? You mean because that person is lost and hurt, or she is lost, or he or she has hurt you, they don't have any value to you? If you value someone, you'll forgive them. If you value someone, you won't retain their sin. If you value someone, you'll set them free. और हम देखते हैं जो राजा ने जिस दास का कर्ज क्षमा किया वो था 10,000 तोड़े, और जो दास का फिर एक और दास था उसका था 100 दिनार। तो 10,000 तोड़े जो है करीब करीब 4 बिलियन के करीब आता है, और 100 दिनार करीबन करीबन $300। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका बहुत बड़ा कर्ज क्षमा हुआ, तो उसने छोटे का वैल्यू नहीं किया, उसको महत्व नहीं दिया। तो हमें महत्व देना है। यदि हम महत्व नहीं देते तो हमारे अंदर क्षमा ना करना, गुस्सा जो एक कुड़कुड़ाहट है, वो सारी बातें हमारे अंदर आता है। हो सकता है आपको एक व्यक्ति ने छोड़ दिया हो, आपको एक व्यक्ति ने दिल को ठेस पहुंचाया हो, लेकिन आपको उसे क्षमा करना है। और जब आप क्षमा करते हैं तो मतलब आप उस व्यक्ति को महत्व देते हैं। जब आप किसी को महत्व देते हैं तो आप उसको क्षमा करते हैं, उसके पापों को रख नहीं छोड़ते, उसे आजाद करते हैं पापों से। Let's look at how God values people. This is found in John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. It said God so loved the world. Doesn't that include everyone in the world? Those who retain sins and those who remit sins. So God loves every person in the world so much that he gave his only Son. This is the highest price that God could give his Son. और यहाँ पर हम देखते हैं कि आइए हम देखें कि कैसे परमेश्वर लोगों को महत्व देता है। और उसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे जो बहुत ही हमारा सबका पढ़ा हुआ वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16वां वचन, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसमें सब कोई, हर किसी को उसमें परमेश्वर ने इंक्लूड किया। ऐसा नहीं किया जिसने पाप किया या जिसने पाप नहीं किया। परमेश्वर ने बोला जगत से ऐसा प्रेम किया, तो इसमें क्या है, हर एक व्यक्ति आ जाता है जगत के अंदर, और उसने उसके लिए, उस जगत के लिए अपना इकलौते पुत्र को दे दिया। जो सबसे बड़ी कीमत वो परमेश्वर दे सकता था, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। God places the highest value on every person, even that one who hurts you. That person is a person that Jesus died for. Although that person hurts you, God valued them so much that he gave his Son. Before you refuse to forgive, stop and think. No man is too low to be an object of God's love. No man, however evil, is excluded from the forgiveness of God, except he excludes himself by not asking forgiveness. No man can be considered worthless when Jesus died for them. No man is unlovable. God loved them so much that he gave his own Son. If God values that person so highly, can't we value that person and forgive them? If you can't forgive, maybe your value system is mixed up. If you value someone so highly that you forgive them, it can bring them to Christ. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए उस उच्च दाम को दिया, सबसे उच्चतम दान को दिया। इवन परंतु उस बात के बावजूद, लाइक हो सकता है आपके जीवन में एक व्यक्ति ने आपको बहुत ही ठेस पहुंचाया हो, उसके लिए भी परमेश्वर ने वो उच्चतम दान को दिया है। अपने इकलौते पुत्र को उस व्यक्ति के लिए भी दिया है जिसने आपको बहुत ज्यादा खेदित किया हो, दुख पहुंचाया हो, और उसके लिए भी यीशु मसीह मरा है। उस व्यक्ति के लिए भी यीशु मसीह मरा है जिसने आपको बहुत ठेस पहुंचाया। परमेश्वर ने उसको भी महत्व दिया है कि परमेश्वर का पुत्र उसके लिए भी दिया गया। तो आगे से यदि आपके मन में है किसी को क्षमा ना करना,
और ऐसी कोई बात आती है तो इस बात को आप रुके और सोचे कि कोई भी व्यक्ति इतना नीचा नहीं है कि उसे परमेश्वर का प्रेम ना मिले, या कोई भी व्यक्ति इतना खराब नहीं है कि उसे परमेश्वर क्षमा ना कर सके जब तक वो खुद ना चाहे। कोई भी व्यक्ति इतना गिरा हुआ है किसी काम का नहीं है कि परमेश्वर उसके लिए ना मरा हो। हर एक व्यक्ति के लिए मरा है। कोई भी व्यक्ति प्रेम से रहित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके से भी प्रेम किया और उसके लिए भी अपने इकलौते पुत्र को दिया। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को बहुत ही उच्च उच्च पदवी देकर रखा है, बहुत ही महत्व दिया है। तो क्या हम उस व्यक्ति को महत्व देते हुए उसको क्षमा नहीं कर सकते? और हो सकता है यदि आप क्षमा ना करें तो आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो कहीं-कहीं गड़बड़ है, और हो सकता है यदि आप क्षमा करते हैं तो आप उसके जीवन के करीब यीशु मसीह को लेकर आते हैं। Let me tell you a true story. A lady came to her pastor, Dr. Cho. Pastor Cho pastored one of the largest churches in the world in South Korea. At one time, it had over 500,000 members. The lady said, Pastor, my home is completely destroyed and broken. And Pastor Dr. Cho said, Stop crying and tell me about it. And the lady said, You know, we have several sons, but only one daughter. She's a hippie. She sleeps with friends of my husband. She sleeps with friends of my son. I've tried everything. I've even cried and told God to strike her. और मैं आपको आज एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। एक औरत हमारे एक पास हुआ डॉक्टर चो जिनका नाम है, और ये जो पास्टर चो है उनका सबसे बड़ा चर्च दुनिया में साउथ कोरिया में जाना चाहता है, जिसमें अकेले 5 लाख विश्वासी है, करीब करीब उससे भी ज्यादा। तो उनके पास एक औरत आई और उस औरत ने कहा कि पासवान, मेरा जो घर है पूरी तरह टूट चुका है, बिखर चुका है। और वो रोते हुए ये बात पासवान को बोलती है। तो जो पासवान है डॉक्टर शो, वो कहता है थोड़ा सा शांत हो जाओ और मुझे इसके बारे में बताओ कि क्या हुआ है। तो वो औरत बोलती है कि आपको मालूम है मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मेरी एक ही बेटी है, और वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि वो मेरे एक दोस्त के पति के साथ उसका संबंध रहा है, और वो मेरी एक दोस्त के बेटे के साथ भी उसके संबंध रहे हैं, और मैंने सब कुछ किया, मैं रोई और मैंने परमेश्वर को बोला उसे प्रताड़ित कर। तो Dr. Cho said, Stop whining and crying. I see what your problem is. You think your daughter's a prostitute. And the lady said, That's right. She's a prostitute. She's a whore. And Dr. Cho told the lady, he said, Let's go back to Calvary. Look at Jesus dying on the cross, bleeding and beat up. Why is Jesus hanging there? For your daughter. Let's put your daughter behind Jesus. Look at your daughter through the cross. Can you see your daughter through the cross? Forgiven, cleansed, born again, and filled with the Holy Spirit. And the lady said, Yes, Pastor. Now I can see my daughter differently. और तब डॉक्टर शो, जो कि वहां का पासवान था, उसने उधर कहा कि अब आप रोना बंद करे, गुस्सा होना बंद करे, और मुझे समझ में आया कि तुम्हारा परेशानी क्या है, कि तुम्हारा बेटी को तुम सोचते हो कि तुम्हारा बेटी एक वैश्या है। तो वो औरत बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, मेरी बेटी वैश्या ही है, वो गलत कामों को करती है। तो जो पासवान है वो बोलते हैं, इधर आओ, चलो हम कलवरी क्रूस की ओर देखते हैं, और देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा है, वो उसके शरीर से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, वो मारा पीटा गया और उसको वहां पर क्रूस पर लटकाया गया, किसके लिए? तुम्हारी बेटी के लिए। और अब आप तुम्हारी बेटी को यीशु मसीह के पीछे रखते हैं, और अब अपनी बेटी को क्रूस में से देखो। और क्या तुम अब देख सकती हो क्रूस में से अपनी बेटी को कि वो क्षमा की गई है, धोई गई है, और दोबारा से हालेलुया विश्वास में आ गई है, पवित्र आत्मा से भरी हुई है? तब वो औरत को महसूस होता है और वो कहते हैं, हाँ पासवान, अब मैं अपनी बेटी को एक अलग रूप से, अलग तरीके से देख सकते हैं। A few months later, the daughter was sleeping with a man in a motel. In the morning, she woke up and she felt dirty and wretched. She was very unhappy. She wanted to return home, but she was afraid of her parents. She desired to risk it. She said to herself, I will try one more time.
If they kick me out, that will be my last attempt. और कुछ महीनों बाद वही बेटी ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ सो रही थी, और अगली सुबह जब वो उठी तो उसे मन में बड़ा घिन आया, गंदा लगा, और वो बड़ी नाखुश थी। उसने सोचा मुझे अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वो अपने माता पिता से डरी। लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे ये रिस्क उठाना चाहिए और मुझे कोशिश करनी चाहिए। अगर वो मुझे बाहर उठाकर फेंक देंगे तो कोई बात नहीं। She went home. She rang the doorbell. Her mother came out. Her countenance lit up, and she welcomed her daughter home and hugged her and kissed her. Her daughter was absolutely overwhelmed by the love of her mother. She fell to her knees crying. Her mother started bringing her to Dr. Cho's church. She found Christ. Today, the daughter is married and has 3 children, and she's a burning evangelist and a leader in Dr. Cho's church. Look what happened. The daughter came to Christ because her mother forgave her. The mother forgave the daughter and did not retain her sins. The mother raised the value of her daughter in her own eyes by looking at her daughter through the cross, by placing God's value on the daughter. The daughter felt the love and forgiveness of her mother and came to Christ. और उसके बाद उसने घर गई, वो लड़की, उसने द्वार का वो जो बेल है वो बजाया, उसकी माँ बाहर निकली और उसने अपनी बेटी को बहुत ही प्रेम से गले लगाया, उसको चुम्बन लिया और उसको जो है घर में वेलकम किया। और उसकी जो बेटी थी उसको प्रेम को देख के बहुत ही गदगद हो गई। उसकी माँ ने जो उसको प्रेम किया और उसको ऐसा महसूस हुआ कि घुटनों पर आकर रो दे। फिर उसकी माँ ने वो पासवान जो डॉक्टर चो थे उनके चर्च में उसको ले जाना शुरू किया। उसने मसीह को पाया। वो जो बेटी थी उसका शादी हो गया, 3 बच्चे हैं। आज वो एक सुसमाचारक के रूप में उसी चर्च में एक लीडर के तौर पे कार्य कर रही है। और आपने देखा कि जो बेटी के जीवन में मसीह आया क्योंकि माँ ने उसको क्षमा किया। और जब माँ ने उसको क्षमा किया, उसको पाप को रख नहीं छोड़ा, उसकी माँ ने अपनी बेटी को जो महत्व दिया, वो कैसे दिया? अपनी आंखों से उसने क्रूस के द्वारा उसको देखा। परमेश्वर का जो महत्व जो परमेश्वर ने उस बेटी को दिया, उस महत्व से उसने उसको देखा। I know that it is hard to forgive. You can't do it by yourself. You need God's help. I've had about 8 people in my life who've really hurt me. With God's help, I've forgiven them. I realized it wasn't really that person that hurt me, but it was Satan working through that person that hurt me. Now, the Bible says to love our enemies, and I do this by praying for my enemies individually almost every day. I want them to get saved. I do not want to do anything to damage my relationship with them because one day God could use me to lead them to Christ. I don't let them hurt me again, but I forgive them and pray for them. With God's help, we can forgive. As humans, we can forgive, but we can't forget. But guess what? God not only forgives, God forgets our sin. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो बेटी थी उसने परमेश्वर जो माता के प्रेम को महसूस किया और वो उसे देखकर यीशु मसीह में आ गई। और मैं ये आपको बताना मांगता हूँ, मुझे मालूम है माफ करना, क्षमा करना बहुत मुश्किल है, ये आसान बात नहीं है और ये हम खुद से नहीं कर सकते, हमें इसमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। देयर आर और यहाँ पर मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं, 8-9 लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ठेस पहुंचाया, लेकिन परमेश्वर की सहायता से मैं उन्हें माफ करने में कामयाब रहा। और ये मैं नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मदद किया उन व्यक्तियों को क्षमा करने के लिए जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाया। और मैंने इस बात को समझा कि जो शैतान है वो इन व्यक्तियों के द्वारा मुझे चोट पहुंचाता था। और इसीलिए बाइबल कहती है अपने सताने वालों को, अपने शत्रुओं को क्षमा करो। और मैंने ऐसा किया और मैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता हूँ हर दिन, और मैं चाहता हूँ वो बचाए जाएं। और मैं कुछ और नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर उन्हें संभाले और एक दिन परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे उनके जीवन में। और इसीलिए मैं जो है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखते हुए। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि वो मुझे दोबारा चोट ना पहुंचाएं, लेकिन मैं उनको क्षमा किया और उनके लिए
प्रार्थना करता हूँ, तो परमेश्वर की सहायता से हम क्षमा कर सकते हैं। हो सकता है मनुष्य होने के नाते हमारे लिए आसान नहीं है क्षमा करना, हमारे लिए आसान नहीं है भूलना, पर परमेश्वर खाली क्षमा नहीं करता, परमेश्वर भूलता भी है। पुरानी बातों को, पाप को भूल भी जाता है। तो हमें भी क्षमा करना और भूलना है। If you're unsaved, if you don't know Jesus as your Lord and Savior, do you know that you are bitter and angry with God? Why? Some of you atheists, you say there is no God. If there is no God, why are you so angry? The Bible says if you're unsaved, you have anger and enmity, supernatural hatred towards God. और यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप बचाए नहीं गए हैं और आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं परमेश्वर के रूप में और उद्धारकर्ता के रूप में, तो क्या होगा कि आपके अंदर एक गुस्सा, एक नफ़रत को हम देखेंगे। और क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक होते हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। तो अगर परमेश्वर नहीं है तो इतना गुस्सा क्यों है? और वचन हमें सिखाता है कि यदि आप बचाए हुए नहीं गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर गुस्सा होगा, नफ़रत होगी परमेश्वर के प्रति। I was unsaved for 28 years. If anyone would have asked me if I loved God, I would have said yes. I didn't know it, but I had anger and hatred towards God. One day I stopped in Madison, Wisconsin to buy some gas. I went in to pay for my gas, and the lady behind the counter tried to share Jesus with me by giving me a tract. I got so angry, I threw the tract down and I said, "Look, lady, I buy gas here and not religion." Then I stormed out the door. The lady must have thought there was no hope for me. You know, if you're unsaved, you have anger and hatred towards God. और जब मैं 28 साल का था, तो मैं परमेश्वर को नहीं जानता था और मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति एक नफ़रत थी। और एक दिन मैं विस्कॉन्सिन नाम की एक जगह पर गया गैस खरीदने के लिए और वहां मैंने जैसे ही अपनी गैस के लिए पे किया तो वहां पर एक औरत आई और उसने ट्रैक के द्वारा यीशु मसीह को मेरे साथ बांटने की कोशिश की और मैं बहुत वहां पर गुस्सा हो गया और मैंने कहा मैं यहाँ पर गैस को खरीदने आया हूँ किसी धर्म को नहीं। मैंने गुस्से में द्वार को बंद किया और उस औरत ने सोचा होगा कि इसके लिए तो कोई आशा ही नहीं है, ये तो बहुत ही इस गुस्से में है। तो मैं वहां पर बचाया नहीं गया था और जो लोग बचाए हुए नहीं होते उनके अंदर अलौकिक रूप से अपने आप ही परमेश्वर के प्रति गुस्सा होता है। If you're unsaved, you have anger and hatred towards God. Jesus did his part. He loved you and died on the cross for your sins. He forgave you, he remitted your sins. What you do with your relationship with Jesus is up to you. Will you ask Jesus to forgive you, confess your sins, and ask him to be your savior? Or will you die angry, hating God, and go to hell? What will you do? To forgive or not forgive, that is the question. To forgive or not forgive, that is the question. What will you do? और वहां पर जो है मैं उस टाइम पे बचाया नहीं गया था और यही बात है कि यदि आप बचाए नहीं गए तो आपके अंदर वो गुस्सा, वो नफरत परमेश्वर के प्रति अपने आप होगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने हिस्से को किया, उसने हम सबसे बहुत आयत के साथ प्रेम किया, अपने जीवन को क्रूस पर दे दिया, हमें क्षमा किया, हमारे पापों को रख नहीं छोड़ा। अभी हमारा बारी है कि हम उसके साथ अपने रिश्ते को कैसे निभाते हैं। क्या आप यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं, अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं और उसको कहते हैं कि आप मेरे जीवन के उद्धारकर्ता हो जाएं, और नहीं तो आप गुस्से में रहते हैं, परमेश्वर से नफरत करते हैं और नर्क की ओर जाते हैं। आप क्या करेंगे? तो सवाल वही है कि आप माफ करेंगे या नहीं? क्या आप माफ कर सकते हैं या नहीं? If you're unsaved, do you realize that you have anger and hatred towards God? Why? All God has done is done good things for you. Now, God took care of his relationship with Jesus at the cross, and you can take care of your part of the relationship by asking God to forgive you. और यीशु मसीह ने अपने हिस्से को निभाया, अपने प्राणों को क्रूस पर दिया हमारे लिए, हमसे बहुतायत से प्रेम किया। अभी हमारी बारी है उस रिश्ते को निभाने के लिए, माफ करने के लिए। हमें लोगों को माफ करना है, हमें उनसे प्रेम करना है और परमेश्वर के करीब आना है। If you don't take care of your anger and bitterness toward God and forgive, you'll die and die lost and go to hell.
और यदि आप अपने गुस्से और अपने नफरत को परमेश्वर के प्रति नहीं हटाएंगे तो एक दिन आप मरकर वो अनंत काल की आग की ओर जाएंगे जहां से फिर बचना मुश्किल है। And I'm speaking to you, atheist. Why do you hate God? Why are you angry with God if there is no God? और मैं इस वक्त उनसे बात करना चाहता हूँ या उनको बोलना चाहता हूँ जो परमेश्वर को नहीं मानते कि आप गुस्सा ही क्यों होते हैं जब आप जानते हैं, आप ये बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं है तो परमेश्वर के नाम से गुस्सा क्यों होना। And right now, I like to ask you to get rid of that anger and get rid of that hatred and ask God to forgive you. I'd like to lead you in a prayer. और मैं इस वक्त आपसे चाहता हूँ कि आप उस गुस्से से, उस नफरत से बाहर आए और उसके लिए मैं एक प्रार्थना को करना चाहता हूँ। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके नजदीक आता हूँ, आपके पास आता हूँ। And Jesus, I ask you to I ask you to forgive my sins and come into my heart as my Lord and Savior. और यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं। And I ask you to take all this anger and hatred towards you away from me. Take it out of my heart. और पिता, इस वक्त यदि मेरे मन में कोई भी गुस्सा और नफरत परमेश्वर के प्रति है तो आप उसे मुझसे ले लें और मुझे क्षमा करें। I don't put my faith in anything that I do, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. और पिता, मैं अपने विश्वास को उस पर नहीं जो मैं करता हूँ परंतु उस पर जो यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर किया, मैं पूर्ण रूप से उस पर विश्वास रखता हूँ। Jesus, I ask you for the gift of eternal life. I receive it and I thank you for it. परमेश्वर, मैं आपसे, यीशु मसीह, मैं आपसे उस अनंत जीवन के भेंट को मांगता हूँ और मैंने पाया और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. और यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाए और मुझे पूर्ण रूप से हर एक पाप से छुटकारा दे।